हरे कृष्णा। छोटी क्लास है 10-15 मिनट की। तो आपने ये भागवतम का श्लोक सुना, इसका उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे थे कि परम भगवान कहते हैं कोई भेदभाव नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं भगवान को कृपा दे रहे हमें नहीं। फिलहाल ये श्लोक 7 स्कंद के 9वें अध्याय का है। फिलहाल महाराज कहते हैं हे भगवान, आप बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे इसको ज़्यादा कृपा मिल रही है तो ये काम गलत है। वो कहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जितनी मात्रा में कोई भगवान के शरणागत होगा उतनी मात्रा में ही उसकी सुरक्षा होगा। और गीता के 4थे अध्याय में ये प्रसिद्ध श्लोक है, ये तमाम प्रबोधन है। तो प्रहलाद कह रहे हैं जितनी मात्रा में कोई भगवान की शरण लेता है उतनी मात्रा में ही मैं उनकी सुरक्षा करता हूँ। तो ये सोचना कि भगवान भेदभाव करते हैं ये गलत है। तो इसी पूरे प्रवचन का मेन पॉइंट ये था कि भगवान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। जितनी मात्रा में आप भगवान की शरण लोगे उतनी मात्रा में ही भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जैसे वैकुंठ धाम में जो वृक्ष हैं इच्छा के अनुसार सुविधा देते हैं। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं पूरे प्रवचन में कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए, वो है सफलता। तो इस समय हम बुक मैराथन कर रहे हैं और ज़्यादा समय नहीं बचा। तो मैं भक्तों से ये निवेदन करना चाहता था कि वो मैराथन करते रहें। स्कोर जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं है, पर अगर हम प्रयास करेंगे तो हर कार्य सफल हो सकता है। हमें भूलना नहीं चाहिए ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है ये प्रभुपाद की प्रशंसा के लिए है। आज सुबह मंगल आरती के पश्चात गीतामृत प्रभु ने एक कोट पढ़ा था जिसमें प्रभुपाद ने कहा इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई इसे छुएगा तो भी अपने जीवन को सफल बना सकता है। प्रभुपाद ने कहा था इन ग्रंथों को छुएगा, फिर आगे जाकर कहा अगर कोई एक श्लोक को भी अपना ले तो इसका जीवन सफल हो सकता है। तो ये ग्रंथों के वितरण की सेवा इतनी सरल सेवा नहीं है। सच्चाई तो ये है, हमारी इच्छा तो ये रहती है कि जब हम प्रचार के लिए जाएं हर व्यक्ति देखते ही कहे मुझे गीता चाहिए, मुझे गीता चाहिए। अगर इस प्रकार का भाव होता तो सभी जाते बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। पर आपका अनुभव क्या है? आप जाते हो प्रचार करने, कई लोग आपको आदर देते हैं, ये नहीं कि सब बेइज्जती करते हैं, कई आदर भी देते हैं, कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हो। पर ज़्यादा लोग रुचि प्रकट नहीं करते और आपकी बेइज्जती भी कर देते हैं, है कि नहीं? कहते हैं और कोई काम धंधा नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को बुलाकर कहा हरिदास नित्यानंद जाओ घर घर और लोगों को एक संदेश दो। क्या था वो? बोलो कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो और कृष्ण की शिक्षा अपनाओ। तो शिक्षा अपनाओ का क्या अर्थ है? भगवान की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? 2 दिन पहले आपने
गीता जयंती का उत्सव मनाया था। और भगवद गीता में प्रभुपाद के शब्दों में पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है। वैदिक शास्त्रों का भाव ये है कि हमें शिक्षा दे जिसके द्वारा आप ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सको। अतः तो ब्रह्मा जिज्ञासा, अभी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करो। और वैदिक शास्त्र इतने महान हैं और विशाल कि अगर हम इन ग्रंथों को पढ़ने जाएं तो पूरे जीवन की समाप्ति तक थोड़ा सा ही पढ़ पाओगे। तो परम भगवान ने भगवद गीता में पूरे वैदिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया है। और गीता का निर्णय क्या है? भक्ति माम अभिजानते। प्रभुपाद जी भूमिका में कहते हैं कि कई बार लोग पूछते हैं आपने भगवद गीता को भगवद गीता एज इट इज क्यों बुलाया यथारूप। और प्रभुपाद जी समझाते हैं इसलिए क्योंकि अगर हम गीता का लाभ उठाना चाहें तो गीता के संदेश को उसी भाव से स्वीकार करना चाहिए जिस भाव से अर्जुन ने किया और भगवान ने बोला। तो जब भगवान कहते हैं कुरु कृष्ण शिक्षा, शिक्षा है गीता में और भागवतम में। तो ये जो प्रचार की सेवा है, एक रूप से आप भगवान को मौका दे रहे हो, आचार्यों को मौका दे रहे हो डायरेक्टली प्रचार करने के लिए। और नित्यानंद हरिदास जब वो घर घर जा रहे थे प्रचार करने, सबने उनका साथ दिया? हाँ ना नहीं, कईयों ने दिया। कहा बोलो स्वामी जी क्या है आपका आदेश। उन्होंने संन्यास वस्त्र पहने थे और नित्यानंद हरिदास महाप्रभु के संदेश को आगे प्रस्तुत कर रहे थे। पर कई घरों में गए, लोगों ने उनकी बेइज्जती की, हाँ कि वो निमाई तो पागल है। जब निमाई ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था नवद्वीप में, ये नहीं कि हर ने उसका साथ दिया। जो स्मार्ता ब्राह्मण थे जिनकी आमदन हो रही थी यज्ञ इत्यादि के द्वारा, वो तो बड़े क्रोधित थे। वो मुसलमान राजा के पास गए, काजी के पास गए और कहने लगे ये निमाई जो प्रचार कर रहा है हमारे धर्म के आधार पर नहीं है, रोको इसे। और जो मुसलमान हैं वो भी जाकर शिकायत कर रहे थे, रोको निमाई के संकीर्तन को, नहीं तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। एक मुसलमान था जो बार बार काजी के पास जाकर शिकायत करता था, क्या अगर आप रोकोगे नहीं तो सारे मुसलमान इस शहर में हिंदू बन जाएंगे। तो काजी ने एक दिन कहा तुम दिन रात शिकायत करते हो और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे जीभ से हरे नाम निकल रहा है। तो उसने कहा ये बात सच है, जब से मेरा परिचय हुआ है इस महामंत्र के साथ मैं इसका उच्चारण बंद ही नहीं कर सकता। तो कईयों ने निमाई का विरोध किया था जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। तो इसी प्रकार जब नित्यानंद हरिदास घर घर जा रहे थे, कईयों ने कहा निमाई तो पागल हो गया है, अभी तुम्हें भेजा है हमें पागल बनाने के लिए। जैसे आप जब प्रचार करते हो कई बार लोग कहते हैं नौकरी क्यों नहीं करते, ये क्या सड़कों में किताबें बांटते हो। और कईयों ने कहा हमने जब प्रयास किया था तुम्हारे कीर्तन मंडली में उपस्थित होने के लिए, तुमने अंदर आने नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु ने शिवा संगम में अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया था और केवल जो उनके प्रिय निकट के भक्त थे उन्हें ही अंदर आने दिया जाता था, बाकियों को नहीं, क्योंकि भगवान अपनी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे थे। वो केवल प्रिय भक्तों के समक्ष
करना चाहते थे, तो कईयों को अंदर आने की सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण कई लोग उनके दुश्मन बन गए। जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने जब प्रयास किया तुम्हारे कीर्तन मंडली में जुड़ने के लिए, तुमने नहीं आने दिया, अब हम तुम्हें नहीं आने देंगे। और कईयों ने आगे क्या कहा, ये तो जासूस हैं सन्यासी के कपड़े में, और आए हैं ये देखने के लिए तुम्हारे हमारे घर में क्या क्या है, फिर बाद में आएंगे छुड़ाने के लिए। और जब इस प्रकार का दोष दिया जाता था महाप्रभु हरिदास ठाकुर को, तो वो हंसते थे। उन्हें जब ये कहा जाता था ये जासूस हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा है, ये कथा पूरी चैतन्य भागवत में प्राप्त होती है। तो हम जब प्रचार में जाते हैं, हमारा भी इसी प्रकार का स्वागत होता है। कहीं आप मिलते हो, कहते हैं बोलो महामंत्र कितने गीता चाहिए, आप बोलते हो 10 पेटी, ओके 10 पेटी भेज दो। कहीं के पास आप जाते हो, वो दरवाज़ा भी नहीं करते, फ़ोन का जवाब नहीं देता। आप जब फ़ोन करते हो अपॉइंटमेंट के लिए, और जब उन्हें पता हो आप गीता बेचना चाहते हो, तो कई लोग जवाब ही नहीं देते। इधर राइट मोहन रूपा खुद ही जवाब देंगे और कह देंगे साहब नहीं है दफ्तर में। हाँ डॉग, अच्छा where did they send dogs behind? तो हमें भी बेइज्जती सहनी पड़ती है, पर प्रचार में जो भी जुड़ेगा ये परिणाम सबके लिए होगा, क्योंकि ये है कलियुग। पर हमें भूलना नहीं चाहिए प्रभुपाद ने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, चाहे दागोताए कहो कृष्ण बोले। तो चाहे बेइज्जती हो या आदर, वहाँ जो मेन कर्तव्य है प्रचार करना। और आप सब जानते हो कि गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो यहाँ प्रचार करते हैं। और आपके दिल्ली शहर में, जैसे मैं आपको हर साल याद दिलाता हूँ, एक खास कृपा है। इस भूमि में प्रभुपाद जी ने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रभुपाद जी विश्व का शायद ये एक ही शहर है, मुंबई में भी थोड़ा किया था, पर एक ही शहर है जहाँ प्रभुपाद खुद लाइब्रेरीज में गए। जब प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का पहला भाग छापा, तो वो खुद गए थे लाइब्रेरीज में इन ग्रंथों को बांटने के लिए। और प्रभुपाद की आपने फोटो देखी होगी लाल बहादुर शास्त्री के साथ, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, और एक और थी जाकिर हुसैन के साथ, वो वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। तो प्रभुपाद खुद जा रहे थे प्रचार करने के लिए, और बैक टू गॉडेड पत्रिका कनॉट प्लेस में जाते थे दुकानों में। उन दिनों में कनॉट प्लेस में एक बड़ा प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस था, उसका नाम था शायद कॉफ़ी हाउस, या दिल्ली कनॉट प्लेस में, हाँ इंडिया कॉफ़ी हाउस। तो प्रभुपाद जी कॉफ़ी हाउस के अंदर जाते थे, आपको भी क्या करने, प्रभुपाद जी जाकर बैठते थे लोगों के पास और बैक टू गॉडेड पत्रिका भी देते थे। और एक समय बैक टू गॉडेड छापते हुए, बैक टू गॉडेड बांटते हुए प्रभुपाद जी को सनस्ट्रोक, धूप लग गई थी, लगभग बेहोश हो गए थे। फिर कोई व्यक्ति जा रहा था मोटर में जो पहचानता था, उसने प्रभुपाद जी का सहयोग दिया, और जैसे होश में आए फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो प्रभुपाद जी का उदाहरण है हमारे सामने, हम लोग 1000 बार सुन बैठे हैं कि कितने दिल भाव से उन्होंने ग्रंथों के वितरण की सेवा नहीं बंद की। और अनुवाद, जब उनका श्वास बिल्कुल कमज़ोर था,
बोलने की शक्ति भी नहीं थी, बैठते भी थे, भक्तों के सहयोग से उन्होंने अनुवाद बंद नहीं किया। तो हमारे में भी यही भाव होना चाहिए, ये नहीं थोड़ा सा जुकाम है हम बीमार हो गए। हमने प्रभुपाद जी के उदाहरण में देखा कि हर स्थिति में वो प्रचार के लिए तैयार थे। तो प्रभुपाद जी ने आज के लेक्चर में कहा, वो गए थे 40 रुपये के साथ, और जब लौटे 40 करोड़ की संपत्ति हो गई थी। तो अगर हम लोगों के चरित्र को सुधारना चाहते हैं, अगर हम समाज में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो इन ग्रंथों का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब हर साल प्रयास करते हो, और हर साल हमें करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते ये आखिरी मैराथन है। हर साल प्रचार की सेवा में हमें जुड़ना चाहिए, और चाहे साथ मिले या कोई सहयोग दे या नहीं, हमारा कर्तव्य हमें निभाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आचार्यों की इच्छा थी। भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने अपना ग्रंथ महाप्रभु के जीवन के ऊपर कहाँ भेजा? अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी में भेजा, और भक्ति सिद्धांत जी को आदेश दिया था ग्रंथों को बांटने को, प्रकाशित करना। भक्ति सिद्धांत जी ने इसी कार्य को आगे बढ़ाया, और प्रभुपाद को क्या आदेश दिया? अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों का अनुवाद करना और प्रकाशित करना। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा? जब तक ग्रंथों का वितरण होगा, जब तक मैं हमेशा क्या जीवित रहूँगा। क्यों? क्यों? कौन बताएगा क्यों? हाँ, क्यों? Why? I know, but why? हाँ, हाँ, पुस्तक के माध्यम से प्रचार करते रहेंगे। पुस्तक के माध्यम से भगवान का प्रचार हो रहा है, कि गीता के हर श्लोक में लिखा श्री भगवान हो अच्छा, और प्रभुपाद और महान आचार्यों का। क्योंकि जब प्रभुपाद जी तात्पर्य को लिखते थे, तो फिर उस समय क्या करते थे? महान आचार्यों का जो तात्पर्य है उसे भी पढ़ते थे। आप सब जानते हो, ये जो भगवद गीता यथारूपा पढ़ते हो, ये प्रभुपाद जी के द्वारा दूसरा अनुवाद है। पहले प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया था हाथ से। प्रभुपाद जी के पास कोई डिक्टाफोन नहीं था, टाइपराइटर नहीं था, कोई सहयोग देने के लिए नहीं था। अपने हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट को अनुवाद किया। पर उस समय प्रभुपाद जी के पास संपत्ति नहीं थी इस ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए। और फिर जब कोई मिला जिसके, और ऐसे दिखा कि वो सहयोग देगा, प्रभुपाद जी को पता लगा कि वो मैन्युस्क्रिप्ट किसी ने रद्दी के रूप में बेच दी है। वो कागज बेचते हैं ना इंडिया में, रद्दी के रूप में। तो प्रभुपाद जी ने फिर से अनुवाद किया। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुँचे, उन्होंने ब्रह्मानंद प्रभु, जो प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय भक्त थे, उन्हें कहा कि गेट दिस बुक पब्लिश्ड इन अमेरिका। तो ब्रह्मानंद, रामानंद और 2-3 शिष्य प्रभुपाद जी के कई पब्लिशर्स के पास गए, वी वांट टू प्रिंट दिस मैन्युस्क्रिप्ट। और सब लोगों ने पढ़ा और देखा, भक्ति भक्ति भक्ति, कृष्ण 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 ही है। उन्होंने प्रभुपाद जी को संदेश दिया, योर बुक हैज टू मच भक्ति एंड टू मच मेंशन ऑफ कृष्ण। ये सब काटो, फिर लोग पढ़ेंगे। सबने इनकार कर दिया। उस समय प्रभुपाद जी ने एक रिकॉर्ड बनाया था हैपनिंग लेवल में। वो उन दिनों में वो 30 RPM बड़ा रिकॉर्ड होता था। और एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट था
कि जिसको चाहिए ये रिकॉर्ड वो बाय पोस्ट मंगा सकता था। इंडिया में VPP होता था ना, बाय पोस्ट। तो कईयों ने बाय पोस्ट ऑर्डर किया। एक पत्र आया ब्रह्मानंद के पास जो मैकमिलन कंपनी के लिफाफे में था, और मैकमिलन कंपनी उस समय अमेरिका की लगभग सबसे बड़ी पब्लिशिंग हाउस थी। तो एक अकाउंटेंट था उस कंपनी में जिसे ये रिकॉर्ड चाहिए था प्रभुपाद जी का। तो उसने मैकमिलन कंपनी का लिफाफा इस्तेमाल करके ऑर्डर भेजा, सेंड मी 1 रिकॉर्ड। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने जब ये देखा मैकमिलन कंपनी का लिफाफा तो वो तो बड़े खुश हो गए। और वो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम समबडी इन द मैकमिलन कंपनी। प्रभुपाद ने कहा तुम खुद जाकर उसको रिकॉर्ड देकर आओ। सबको तो भाई पोस्ट भेज रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा यू गो योरसेल्फ। तो ब्रह्मानंद प्रभु सूट पहन के गए मैकमिलन कंपनी में। अकाउंटेंट जो था उसे रिकॉर्ड देने के लिए, तो जिस वक्त वो वहाँ पहुँचे उस वक्त ही वहाँ मैकमिलन कंपनी का रिलीजियस एडिटर भी उपस्थित था। ये जो बड़े पब्लिशिंग हाउसेस हैं उनके अलग अलग अंग होते हैं, रिलीजियस सेक्शन, बिजनेस सेक्शन, हिस्टोरिकल सेक्शन। तो उनका ही वॉज एडिटर ऑफ धार्मिक ग्रंथ। तो जब उस अकाउंटेंट ने इंट्रोड्यूस कराया ब्रह्मानंदा को, ही इज आवर एडिटर ऑफ रिलीजियस बुक्स। ब्रह्मानंदा ने कहा ओह हाउ लकी। सो ब्रह्मानंदा ने कहा my guru has translated the Bhagavad Gita and we are looking for somebody to publish it. गुरु जी ने गीता का अनुवाद किया है और हम ढूंढ रहे हैं कौन प्रकाशित करेगा। तो उस एडिटर ने कहा हमने बाइबल को छाप दिया है, कुरान को छाप दिया है, जूइश लिटरेचर को छापा है, और हम ढूंढ रहे थे गीता किसके पास है। तो उसने कहा कि प्लीज शो मी द मैन्युस्क्रिप्ट। तो फिर ब्रह्मानंद प्रभुपाद जी के पास गए कि मुझे कोई एडिटर मिला था जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट देखना चाहता है छापने के लिए। और मैकमिलन कंपनी ने देखते ही कहा वी विल पब्लिश इट। तो इस प्रकार पहली एडिशन गीता की छपी थी अमेरिका में मैकमिलन के द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल शब्द को नहीं बदला, हालांकि कईयों ने राय दी थी टेक टू मच कृष्ण टू मच भक्ति। जैसे जब प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था की स्थापना कर रहे थे अमेरिका में, कईयों ने कहा कि वी शुड कॉल इट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने कहा नो दिस इज नॉट स्पेसिफिक, उन्होंने कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो गीता उत्साह से हमें बांटना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि इन ग्रंथों के द्वारा मैं प्रचार करता हूँ, और अनेक पत्रों में प्रभुपाद जी ने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो अभी आपने मैराथन कब शुरू किया था? थोड़ा समय और है मैराथन का। असल में हमें मैराथन में पूरा साल रहना चाहिए। माया का मैराथन 1 महीने चलता है, हाँ ना, 2 महीने, 3 महीने, फिर कितने महीने चलता है? 12 महीना 24 घंटे। तो प्रचार का मैराथन भी उसके मुकाबले में होना चाहिए। तो आप में से कितने वक्त इस वक्त मैराथन कर रहे हो? तो सब करते जाओ, और जो नहीं कर रहे क्योंकि वो
आवश्यक सेवा में जुड़े हैं फिर ठीक है, पर जो किसी और कारण नहीं कर रहे उन्हें जरूर जुड़ना चाहिए। और प्रयास करोगे तो सफलता भी प्राप्त होगी। और गीता भक्ति में इतनी शक्ति है, मान लो आप 4 घंटे के लिए प्रचार के लिए गए और आपने केवल मानो उदाहरण के लिए 2 ग्रंथ बांटे, आपको मैंने तो केवल 2 ग्रंथ बांटे, पर भगवान की कृपा से आपको क्रेडिट मिलेगा पूरे 4 घंटे का। ये नहीं सिर्फ 2 ग्रंथों का। और दूसरे शब्दों में जब आप प्रचार में जाते हो हमें उत्साहित होना चाहिए। और कभी कभी स्कोर अगर ठीक नहीं भी हुआ कोई घबराने की बात नहीं है, भगवान आपको पूरा क्रेडिट देंगे जितना आपने परिश्रम किया। आप सब जुड़िए मैराथन में। और कहाँ कितनी गीता हो गई अभी तक? 2 लाख लक्ष्मी 2 लाख एंड 4 लाख इशू and 2 लाख the others. तो काफ़ी और प्रयास करना पड़ेगा। आप सब जुड़िए इस मैराथन में। और ये मैराथन की जा रही है भगवान की प्रशंसा के लिए, प्रभुपाद की प्रशंसा के लिए। और कई बार लोग कहते हैं तुम लोग कितने ग्रंथ बांटे हो धन कमाने के लिए। ये जो किताबें हैं हम छपाई की कीमत में देते हैं। शायद आपसे कोई पूछे रेट क्यों बढ़ गया है, लोग पूछ रहे हैं भाव क्यों। हाँ, तो उसका बड़ा सरल उत्तर है, असलियत में कागज के भाव पिछले 1 साल में लगभग दुगने हो गए हैं, लगभग। तो भगवद गीता की कीमत तो दुगनी नहीं की हमने। कागज का भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है बाजार में। तो आप कह सकते हैं हम तो छपाई की कीमत में देते हैं, और कोई कहे तो इतना महंगा कैसे हो गया। अब कहना कागज पेपर की शॉर्टेज है इंडिया में, तो छपाई की कागज का भाव बहुत बढ़ गया है। और अगर कोई कहे मेरे पास है, आप कह सकते हो दूसरों को बांटो। और क्या में स्पॉन्सर भी करा सकते हो। स्पॉन्सर गीता धाम जेलों में भी दे सकते हैं। मुझे 2 भक्त मिले हैं पिछले हफ्ते जो कह रहे हैं स्पॉन्सर गीता हमें दो जेलों में बांटने के लिए, और कुंभ मेला में भी बांटने की योजना है, और होटलों में, स्कूलों में। तो गीता का प्रचार बहुत आवश्यक है। आप सबसे निवेदन है आप प्रयास कीजिएगा, और अगर आप सब प्रयास करोगे तो भगवान सफलता देंगे। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए, और मेरे को कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। जुड़ोगे मैराथन में? कब तक मैराथन होना चाहिए? ठीक है, हनुमान हियर। ओके, हरे कृष्ण।